आपको बता दें, महाराष्ट्र की नई फडणवीस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कद काफी घट गया है। सीएम फडणवीस भले ही शिंदे को हमेशा अपने बराबर दिखाने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पद से हाथ धोने और अब गृह विभाग न मिलने से साफ हो गया है कि नई सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे की बहुत नहीं चली है। साल 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे इस पद पर हालिया विधानसभा चुनाव से पहले तक थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े दल बनने की वजह से देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सीएम बनाया गया। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को भले ही सबसे ज्यादा 132 सीटें आई हों, लेकिन इसके बाद भी शिंदे अपनी योजनाओं की बदौलत ही महायुति सरकार की वापसी होने का दावा करते रहे। शिवसेना के नेता महायुति सरकार के वापस आने के पीछे शिंदे द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना को जिम्मेदार बताते हैं। इसी के चलते शिवसेना लगातार शिंदे को ही दोबारा सीएम बनाए जाने की मांग करती रही। हालांकि जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अड़ गई तो शिंदे के नाराज होने की अटकलें लगी। वह अचानक अपने गाँव चले गए और लंबा समय वहाँ बिताया। हालांकि फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हुई और शिंदे को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शिंदे की शिवसेना को गृह विभाग देकर बीजेपी उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है, लेकिन जब शनिवार को विभागों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी शिंदे को झटका लगा। साल 2022 में जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरकर महायुति ने सरकार बनाई थी, तब एकनाथ शिंदे गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। शिवसेना में टूट की वजह से ही राज्य में महायुति की सरकार की वापसी हो पाई थी। उस समय बीजेपी के सबसे बड़े दल होने के बाद भी पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था, लेकिन इस चुनाव के बाद शिंदे का कद काफी घट गया। इसके पीछे की वजह बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत के करीब सीटें जीतना है। भाजपा ने इस बार 132 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। पिछली सरकार में अजित पवार महायुति सरकार में बाद में जुड़े थे, लेकिन इस बार वे शुरुआत से ही गठबंधन का हिस्सा थे। बीजेपी और एनसीपी को मिलाकर भी आराम से 5 साल तक सरकार चलाई जा सकती थी।